हर प्रेग्नेंट महिला के लिए बेहद जरूरी जानकारी। डिलीवरी रूम के अंदर आखिर क्या क्या होता है, कौन से स्टेप होते हैं और आपको किन बातों के लिए मेंटली और फिजिकली तैयार रहना चाहिए। अगर आप या आपके घर में कोई प्रेगनेंसी में है तो ये जानकारी आपके लिए लाइफ सेविंग हो सकती है। अब आराम से समझिए, जैसे एक डॉक्टर आपको सामने बैठकर समझा रहे हो। जब प्रेगनेंसी अपने आखिरी महीने यानी 9वें महीने में पहुंचती है तो शरीर खुद को डिलीवरी के लिए तैयार करना शुरू कर देता है। और जैसे ही लेबर पेन शुरू होता है, सबसे पहले यूट्रस यानी गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शंस आने लगते हैं। शुरुआत में ये दर्द हल्का होता है और धीरे धीरे इसकी फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बढ़ती जाती है। यही वो समय होता है जब पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसे लेबर रूम में एडमिट किया जाता है। लेबर रूम में सबसे पहले पेशेंट का बेसिक असेसमेंट किया जाता है, जिसमें बीपी, पल्स, टेम्परेचर और बेबी की हार्ट रेट चेक की जाती है। डॉक्टर या नर्स ये डिसाइड करते हैं कि मदर और बेबी दोनों स्टेबल है या नहीं। इसके बाद विजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि सर्वेक्स कितना ओपन हुआ है, जिसे डायलेशन कहते हैं। नॉर्मली 10 सेंटीमीटर डायलेशन होने पर ही नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होती है। अब धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं, पेशेंट को बहुत तेज दर्द महसूस होता है। ये पेन वेव्स की तरह आता है और हर वेव पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस समय मदर को ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई जाती है, जिसे डीप ब्रीदिंग और कंट्रोल्ड ब्रीदिंग कहते हैं, जिसे पेन को मैनेज करने में मदद मिलती है। और बेबी को ऑक्सीजन सप्लाई भी बेहतर तरीके से मिलती है। इस दौरान डॉक्टर बार बार बेबी की हार्ट रेट मॉनिटर करते हैं ताकि कोई डिस्ट्रेस ना हो। अगर बेबी की हार्ट रेट कम या ज्यादा होती है तो तुरंत एक्शन लिया जाता है। कभी कभी आईवी फ्लूइड लगाया जाता है ताकि बॉडी हाइड्रेटेड रहे और जरूरत पड़ने पर मेडिसिन दी जा सके। जब सर्विक्स पूरी तरह ओपन हो जाता है, तब सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर शुरू होता है, जिसमें मदर को पुश करने के लिए कहा जाता है। ये सबसे क्रिटिकल फेज होता है, जहां सही तरीके से पुश करना बहुत जरूरी होता है। अगर पुश सही नहीं हुआ तो डिलीवरी लंबी हो सकती है या कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। कुछ केसेस में एपिसियोटोमी दिया जाता है, यानी विजाइनल एरिया में छोटा सा कट दिया जाता है ताकि बेबी आसानी से बाहर आ सके और टिश्यूज टेयर कम हो। ये प्रोसीजर कंट्रोल्ड होता है और बाद में स्टिचेस लगाए जाते हैं। जैसे ही बेबी बाहर आता है, सबसे पहले बेबी का एयरवे क्लियर किया जाता है, यानी उसके मुंह और नाक से फ्लूइड साफ किया जाता है ताकि वो सही से सांस ले सके। इसके बाद बेबी के रोने की आवाज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये उसके लंग्स फंक्शनिंग को दर्शाती है। बेबी का कॉर्ड क्लम्प करके काटा जाता है और फिर बेबी को मदर के चेस्ट पर रखा जाता है, जिसे स्किन टू स्किन कांटेक्ट कहते हैं। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे बॉन्डिंग मजबूत होती है और बेबी का टेम्परेचर भी मेंटेन होता है। इसके बाद थर्ड स्टेज ऑफ लेबर आता है, जिसमें प्लेसेंटा बाहर आता है। डॉक्टर इंश्योर करते हैं कि प्लेसेंटा पूरी तरह बाहर आ गया है ताकि फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अब मदर को ऑब्जर्व किया जाता है, ब्लीडिंग कंट्रोल की जाती है और स्टिचेस लगाए जाते हैं अगर जरूरत हो, और पेशेंट को रिकवरी रूम में शिफ्ट किया जाता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट बात जो हर प्रेग्नेंट वुमेन को पता होनी चाहिए। लेबर पेन से डरना नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अगर पेन बहुत एबनॉर्मल हो या ब्लीडिंग ज्यादा हो तो तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए। हॉस्पिटल बैग पहले से रेडी होना चाहिए, जिसमें सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स, कपड़े और बेबी का सामान हो। मेंटल प्रिपरेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि फियर पेन को और बढ़ा देता है। अब डाइट की बात करें तो डिलीवरी से पहले हल्का और एनर्जी देने वाला खाना लेना चाहिए, जैसे फ्रूट, कोकोनट वाटर, खिचड़ी, ताकि बॉडी में स्ट्रेंथ बनी रहे। हैवी और ऑयली फूड अवॉइड करें, क्योंकि इसमें नोजिया और डिस्कम्फर्ट बढ़ सकता है। अब सबसे जरूरी रेड फ्लैग साइन समझिए। अगर बेबी मूवमेंट अचानक कम हो जाए, अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो, अगर पानी बहुत पहले लीक हो जाए और लेबर स्टार्ट ना हो, अगर सीवियर हेडेक या वुलर विजन हो, तो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए।
अब क्लिनिकल समरी समझिए। लेबर 3 स्टेज में होता है, जिसमें सर्वाइकल डायलेशन, बेबी डिलीवरी और प्लेसेंटा डिलीवरी शामिल है। कंटिन्यूज मॉनिटरिंग ऑफ मदर एंड फीटस एसेंशियल है। प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक और टाइमली इंटरवेंशन कॉम्प्लिकेशंस को कम करते हैं। एपिसियोटोमी सिलेक्टिव केसेस में दी जाती है। पोस्ट डिलीवरी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होती है। अब आपसे एक सवाल है, क्या आपने या आपके किसी करीबी ने लेबर रूम का एक्सपीरियंस लिया है और सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है, पेन से, इंजेक्शन से या ऑपरेशन से? कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि हर प्रेग्नेंट वुमेन तक ये जानकारी जरूर पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है रियल डॉक्टर वाली ट्रस्टेड जानकारी। ध्यान रखिए, ये जानकारी सिर्फ जर्नल अवेयरनेस के लिए है। हर पेशेंट की कंडीशन अलग होती है, इसलिए फाइनल डिसीजन हमेशा डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना चाहिए। थैंक यू।